मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भारत एक अत्यंत गरीब देश है। आज कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल या आप जिसे गरीबी का जो लेवल है उसके नीचे जी रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, या जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा भी नहीं है, रहने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ऐसे कितने लोग हमें दिखते होंगे, परंतु इसका आशय ये नहीं निकालना चाहिए कि भारत अत्यंत गरीब है। तो जरूरी है कि भारत की गरीबी का कारण यही है कि जो रिसोर्सेस, जो सामग्री योग्य रूप से विनियोग की जानी चाहिए थी, बस उसका विनियोजन ठीक से नहीं हो पाया है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। कोई दरिद्र की इतनी बड़ी खाई में गिर चुका है कि उसको ऊपर उठने के लिए कोई सहारा नहीं, और कोई व्यक्ति अपने पास अपने आगे की 10-10, 15-15 पीढ़ी बिना कुछ काम किए आराम से ऐशो आराम से खा पी करके मौज करके जी लेगी, इतना पैसा कमा के रखा है। तफावत है। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वही बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, शहरों के होटलों में टनों खाना स्क्रैप वेस्ट फेंक दिया जाता है। जरूरी है सामग्री वही है, उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर वही खाना हम न फेंकते हुए गरीब को दे दे, भूखमरी मिट जाएगी। वही पैसा विशेष अरब खरबपतियों को और इन बड़े बड़े मल्टी बिलियनर्स को देने के बजाय, उनके पास पहुंचने के बजाय, अगर किसी को अपना घर चलाने जितना पैसा मिल जाए तो वो भी गरीबी के ऊपर आ जाएगा। आत्मानुभूति के प्रकरण में भी यही कुछ बात है। बात ऐसी नहीं है कि यह आत्मा अत्यंत असहाय है या इसके पास स्वयं को जानने के लिए कोई साधन नहीं है। साधन है, उसका योग्य प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतिश्रुत ज्ञान ये इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्त जरूर होते हैं, परंतु इनका प्रयोग वो बाह्य साधनों को जानने के लिए किया करता है। जरूरी है उस बाह्य साधनों में लगे हुए उपयोग को डाइवर्ट करा के आत्मकेंद्री किया जाए। आत्मकेंद्री मतलब सेल्फ सेंटर्ड। यहाँ सेल्फ सेंटर्ड मतलब लोक में जिसे सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है वो बिल्कुल भी मत समझना। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड मतलब स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मानुभूति के लिए प्रयोग में लाना है। जो मति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता हुआ अन्य विषयों को जान रहा था, उसी मति ज्ञान को स्वसन्मुख करके उसके भी विकल्प को शांत किया। कल क्या पढ़ा था हमने कि वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विचार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। बाह्य के सभी विषय, और एक और बात कल देखी थी, जब मति ज्ञान आत्म सन्मुख हुआ तब अन्यों का जानना सहज ही रह गया। इस प्रकार मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ। और श्रुत ज्ञान के भी नए आदि विकल्प छूटकर वो भी स्वरूप सन्मुख हुआ। यह आत्मानुभूति की बात चल रही थी हमारी।
बस इसी प्रकरण को आज हमें थोड़ा आगे ले जाना है। आज हो सकता है हम आत्मानुभूति मन जनित या मन रहित किस प्रकार है, क्या अपेक्षा क्या है, इसको छू लें। उसके बाद में प्रत्यक्ष परोक्ष के प्रकरण चलने वाले हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। एक बात यहां पर खुल करके आ रही है, और खास करके आध्यात्मिक ग्रंथों में ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी कि आत्मानुभूति ये निर्विकल्प अनुभूति ये प्रत्यक्ष हुआ करती है, अतीन्द्रिय हुआ करती है। हालांकि प्रत्यक्ष परोक्षपना ये थोड़े टाइम के बाद आएगा, इसकी चर्चा 1-2 पेजेस के बाद आने वाली है, परंतु अभी थोड़ी सी हिंट जरूर दे सकता हूं। वो प्रकरण चलने से पहले वर्तमान में हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे, कल इंद्रिय तथा मन के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के इंद्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय पने को हमने थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की थी। आज उसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है, तो कहा कि इंद्रिय तथा मन के माध्यम से मति ज्ञान प्रवृत्त होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रूपी पदार्थों को, मति ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, ऐसा सामान्यतया अर्थ किया जाता है। तत्व और सूत्र का सूत्र है तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तद मतलब वो मति ज्ञान इंद्रिय तथा अनिंद्रिय मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, रूपी पदार्थ को जानता है, ऐसा सामान्यतया अर्थ किया जाता है। हालांकि ये अर्थ किसी एक दायरे में ठीक बैठ सकता है। जब आत्मानुभूति का प्रकरण नहीं चल रहा है तब तो ठीक मान लिया जाएगा, परंतु आत्मानुभूति की बात आती है तो विचार कीजिए ना, हमारे पास केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। हमारे पास अवधि मन पर ज्ञान है क्या? नहीं है। अच्छा, अगर होता तो भी उससे आत्मानुभूति हो सकती क्या? नहीं हो सकती थी। क्यों? अरे अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये तो मात्र और मात्र रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, और आत्मा है अरूपी पदार्थ। कल एक और बात आई थी, साध्य जैसा होता है साधन भी उसी के अनुसार हुआ करता है। साध्य अतीन्द्रिय है तो साधन भी अतीन्द्रिय ही होना चाहिए। तो अवधि मन पर्यय केवल, इन तीनों का तो पत्ता कट हो गया। अब बचते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो क्या आत्मानुभूति में इनका प्रयोग होता है? तो कह रहे हैं हाँ, जरूर होता है। हमारे पास बचता ही क्या है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अगर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी ना कहे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्यों? आत्मानुभूति के काल में कोई ज्ञान प्रवृत्त हो ही नहीं रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा, जो कि असंभव लक्षण है, असंभव दोष को उत्पन्न करेगा। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, मैं और खुलासा करता हूं। आ रहा है भैया जी। सभी को? सिर्फ एक जन को? ओके, ठीक है, ओके ओके। एक काम करते, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ताकि आइडिया भी आती जाएगी। पेज नंबर 344 पर है। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। आ रही है बात? यही अपन में अभी चर्चा कर रहा था आपके साथ। अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। ठीक है, तर्क दे रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? आत्मानुभूति मन जनित है, इसके लिए कई सारे तर्कों को प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला तर्क तो ये दे रहे हैं कि देखो, जिसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, आपको
एन्यूमरेट करने में या एनलिस्ट करने में थोड़ा ठीक पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये कहा अपन ने, आत्मा है अतीन्द्रिय और मति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता हुआ कह रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा अतीन्द्रिय वस्तु तो पकड़ में आएगी नहीं, तो आत्मा को जानेंगे कैसे? मन के द्वारा जानेंगे। क्या कहा? इंद्रियों के द्वारा तो जान नहीं सकते हैं, तो मन के द्वारा जानेंगे। मन के द्वारा कैसे जानेंगे जी? क्योंकि मन का विषय रूपी के साथ साथ अरूपी पदार्थ भी हुआ करता है, और आत्मा यह अरूपी है, अमूर्तिक है, तो मन के द्वारा अमूर्तिक वस्तु को जाना जाता है। उसमें भी थोड़ी सी दांवपेच समझना। दांवपेच ऐसी है, मति ज्ञान में मान के चलिए हमने इंद्रियों के द्वारा आत्मा इस शब्द का ज्ञान किया, किसी भी सुन करके, पढ़ करके, बोल करके, किसी भी प्रकार से हमने आत्मा का ज्ञान किया, ठीक है। अब इंद्रियों के द्वारा जानने के पश्चात जब उसका चिंतवन चलेगा तब कौन सक्रिय होगा? जब चिंतवन चलेगा तब कौन सक्रिय होगा? एग्जैक्टली, मन की सक्रियता वहां पर पाई जाएगी। मतलब मन के माध्यम से वह आत्मा का चिंतवन या आत्मा के बारे में विचार करने लगेगा। परंतु मति ज्ञान जब मन के द्वारा प्रवृत्त होता है ना, तब उसमें एक ड्रॉबैक है। क्या? वो ज्यादा काल तक नहीं बना रह सकता है। ये बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ऐसी व्यवस्था है कि मति ज्ञान जब मन के द्वारा प्रवृत्त होता है तब वो मन में या फिर ज्यादा काल तक मन के द्वारा नहीं टिक पाता है। उसे अपना काम श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर करना ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए विशेष जानना, विशेष चिंतवन ये श्रुत ज्ञान में हुआ करता है। समझ रहे हैं? फिर से इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान किया, फिर फिर चिंतवन चलने लग गया आत्मा का। अब ये चिंतवन में भी सर्वप्रथम तो मति ज्ञान प्रवृत्त होगा और फिर मति ज्ञान पूर्वक वो श्रुत ज्ञान प्रवृत्त होगा, ठीक है। श्रुत ज्ञान में विशेष विशेष चिंतवन होगा, और जब उस मन के द्वारा जो चिंतवन चल रहा था वो चिंतवन भी हट गया, वो चिंतवन भी एक जगह पर रह गया, सिर्फ आत्मा का अनुभव हुआ, तो उसे कहते हैं आत्मानुभूति का काल, ठीक है। निर्विकल्प दशा, आराधना बराबर आराधना काल, हाँ आराधना काल भी उसी को कहते हैं, ठीक है। एक तर्क तो ये दे दिया कि मन रहित है, मन जनित है। आत्मानुभूति मन जनित है, इसका एक कारण क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। अब दूसरा सामान्य तर्क है परंतु समझने के लिए बहुत आसान है। देखिए, कैसे उदाहरण दूं? ठीक है, स्थूल उदाहरण ही देता हूं। मान के चलिए हम यहां से ताजमहल गए हैं, स्थूल उदाहरण है एकदम समझने के लिए। हम यहां से ताजमहल गए, तो ताजमहल पहुंचे, एज ए वो भी एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, वो भी नहीं, ठीक है, एक दूसरा ही एग्जाम्पल खड़ा करता हूं मैं। गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, गाड़ी को थोड़ा धक्का दिया, गाड़ी चालू हो गई और हम यहां से दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। प्रश्न है मेरा, वहां पर जाकर के किसी ने पूछा कि क्यों साहब कैसे आए, तो साहब इन्होंने धक्का दिया तब जाकर के हम यहां पहुंचे। प्रश्न है मेरा, क्या धक्का पूरे दिल्ली तक दे रहे थे? पूरे रास्ते धक्का मार रहे थे क्या गाड़ी को? धक्का नहीं मार रहे थे। फिर भी क्या कहा जा रहा है? उन्होंने धक्का दिया तब जाकर के हम यहां पहुंच पाए। उसी प्रकार मन के द्वारा, मन हमें आत्मा के विकल्प के मतलब आत्मा का चिंतन करते 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 मन के द्वारा उस पॉइंट तक ला करके छोड़ता है जहां पर हमें स्वयं आत्मानुभूति करनी होती है। टीचर हमें इस पॉइंट तक पढ़ाता है कि एक पॉइंट के बाद बस हम स्वयं को अब वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
बराबर उसी तरह मन हमें इस पॉइंट तक ला करके छोड़ता है कि बस आत्मानुभूति अब शेष होती है। उस अनुभूति के काल में मन का भी विकल्प नहीं होता है, सिर्फ आत्मा का रसास्वादन होता है। तो कथनचित ये जरूर कहा जाएगा कि वहां तक लाने में निमित्त था ना, तो मन के द्वारा आत्मानुभूति हुई, उसके निमित्त से आत्मानुभूति हुई, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तर्क दिया। और तीसरा तर्क, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करना, दूसरे को मुख्य करना, ये मुख्य गौण की व्यवस्था सिर्फ छद्मस्त में ही संभव है, और ऐसी मुख्य गौण की व्यवस्था मन ही के द्वारा होती है। फिर से तीसरा तर्क मैं फिर से बताता हूं। छद्मस्तों को अनुभव कैसे होता है? तो कह रहे हैं, अच्छा छद्मस्त मतलब क्या? छद्मस्त मतलब क्या? 12वें गुणस्थान तक, बराबर, 12वें गुणस्थान तक के समस्त जीव छद्म, करेक्ट, आवरण सहित। आवरण भी कौन सा? दर्शन आवरण, ज्ञान आवरण सहित। तो 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं। ओके, तो कह रहे हैं उनको शुद्धोपयोग, उनको आत्मानुभूति कैसी होती है, उनको ध्यान कैसे होता है? कह रहे हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। आत्मानुभूति एक को अग्र करके बाकी समस्त विकल्पों को गौण कर ध्यान होता है। ठीक है, अब एक को अग्र करना, दूसरे को गौण करना, ये मुख्य गौण की व्यवस्था किसके द्वारा संभव है? ये मन ही के द्वारा संभव है। इसीलिए आत्मानुभूति को मन द्वारा हुआ कहते हैं। तीन तर्क कितने जनों को समझ में आए? महत्वपूर्ण है, ये ऐसा यहां पर लिखा नहीं है, ये थोड़ा सा खोजने पर मिलेगा। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है कि मन के द्वारा ही आत्मानुभूति हो रही है, ऐसा एक अपेक्षा है, और उसके लिए आपने 3 तर्क दिए आपने। करेक्ट। देखिए, किसी अपेक्षा से आत्मानुभूति को मन जनित भी कहा जाएगा, किसी अपेक्षा से आत्मानुभूति को मन रहित भी कहा जाएगा। अब मन जनित क्यों कहा जाएगा, इसके मैंने 3 तर्क आपको दिए। अब मन रहित क्यों कहा जाएगा, इसकी बात करता हूं। जो मैंने अभी आपको दूसरा तर्क दिया था, वहां क्या कहा? आत्मानुभूति के जस्ट पहले तक वह मन सक्रिय होता है। तो आत्मानुभूति के काल में क्या होता है? नीचे पढ़िए, समय सार नाटक का छंद दिया है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। ध्यान रखिए, ये किसी एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है, आत्मानुभूति मन सहित है या मन रहित है, तो आपको ये 3 पॉइंट और ये 1 पॉइंट कोट करना होगा, बस आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने ये छंद जरूर कोट किया था, और आत्मानुभूति मन जनित है या मन रहित है, इसके लिए ही शायद ये उत्तर दिया था। तो आप उस हिसाब से भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। ओके, क्या कह रहे हैं यहां पर? वस्तु विचारत ध्यावते। एक शब्द बोलिए इसके लिए, वस्तु विचारत ध्यावते। कल परसों ही पढ़ के आए, एक शब्द। एक शब्द, वस्तु विचारत ध्यावते। अरे अन्वेषण काल, अरे क्या हो गया आज सबको? आज कोई एक्टिव नहीं है? अरे नींद आ रही है क्या आत्मानुभूति की चर्चा करते करते, या सभी स्वरूप गुप्त हो गए हैं? आप ध्यान आ गया भैया जी। हाँ, ओके, अन्वेषण काल की बात कर रहे हैं। देखिए, मतलब हर जगह पर आपको ये पुट मिलती ही जाएगी कि पहले आत्मा का ज्ञान होगा, उसके ज्ञान होगा मतलब उसके बारे में नए प्रमाण निक्षेप इनके द्वारा वस्तु का ज्ञान किया जाएगा, फिर उसके बाद आत्मानुभूति के लिए प्रयास किया जाएगा। तो वस्तु विचारत ध्यावत, इसमें ये भी आ रहा है ना, मन पावे विश्राम आफ्टर दिस
अन्वेषण के काल बोल रहा हूँ, वही वही चर्चा आ रही है। मन पावे विश्राम, और चिंतन करते 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 करते, क्या चिंतन ही करते रहेंगे? मन को भी एक पॉइंट पर रेस्ट लेना पड़ेगा ना। आखिर तक वो भी कितना चिंतन करेगा? वो भी तो कहेगा भाई अब तो अनुभव कर लो, हमने तो तुम्हें सारी प्रक्रिया बता दी, सारा ज्ञान तुमको करा दिया, रस चखने का काम अब तुम्हारा बचा है। नींबू तुम्हारे सामने लाकर रख दिया, शक्कर तुम्हारे सामने लाकर रख दी, नींबू का उदाहरण हटाइए, शक्कर तुम्हारे सामने लाकर रख दी है, उसका तुम्हें यथार्थ ज्ञान भी हो गया है, बस अब करना क्या है? शक्कर को मुंह में डालो, उसका रस लो। मन पावे विश्राम, उसके विकल्प मत करो ज्यादा। देखिए देखिए, क्यों विकल्प क्यों नहीं करना? क्योंकि विकल्प मात्र ही से तो काम नहीं होता है। मुझे रोटी बनानी है, क्या इस विकल्प से मैं रोटी बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। अरे समयसार में एक और बात लिख दी, बंध के विकल्प से बंध का त्याग नहीं हुआ करता, मतलब बंध से छुटकारा नहीं पाया जाता। बंध के त्याग के विकल्प से भी बंध का छुटकारा नहीं पाया जा सकता। दो बातें कही फिर से, बंध के विचार से या बंध के चिंतन से बंध से निवृत्ति नहीं पाई जाती, बंध के त्याग संबंधी विचार से भी बंध से निवृत्ति नहीं पाई जा सकती। अरे भले आदमी, तुम सिर्फ विचार ही करोगे या कुछ एक्चुअल में एक्शन भी लोगे, बराबर? बस यही बात कह रहे हैं, चिंतन करते करते सिर्फ चिंतन ही तो थोड़ी ना करना है, जिसका चिंतन कर रहे हो उसका रस स्वादन तो कर लो। उसके लिए मन को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। और उस काल में, उस दौरान जब मन भी विश्राम को प्राप्त हो गया था, विकल्प भी सारे हट गए थे। विकल्प सारे हट गए मतलब निर्विकल्प दशा की बात कर रहे हैं। सारे विकल्प शांत हो गए, मन भी विश्राम को प्राप्त हो गया, बस अब मैं और मेरी आत्मा, इतनी बात है, उसका रसास्वादन हो रहा है, उसको अनुभव कहते हैं। दैट्स ऑल। अनुभव इज नथिंग रॉकेट साइंस। देखिए, देखा जाए तो थियोरेटिकली बहुत आसान लगता है। क्या? आत्मा का चिंतन करना है, चिंतन करते करते वो विकल्प अपने आप रुक जाएंगे। आ गया ना, बात आई थी ना, अन्यों का जानना सहज रह गया, अपने आप वे विकल्प भी छूट जाते हैं। और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। थियोरेटिकली कहने में थोड़ा इजी लगता है, परंतु प्रैक्टिकली थोड़ा टफ जरूर होगा। हाँ, ये बात उतनी ही सही है कि अभ्यास से वो अनुभव बहुत सरल हो जाता है। मैथ्स शुरुआत में बड़ा कठिन लगता है, गणित यह विषय बहुत कठिन लगता है। एक कहाँ से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब लाया हम आपको, कोशेंट, रिमाइंडर, एलसीडी, जीसीडी, क्या एक नए नए, क्या तुमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री क्या नए ला रखे हैं। शुरुआत में बड़ा कठिन लगेगा, पर जैसे जैसे उसमें और प्रवृत्त होंगे, जितना अभ्यास ज्यादा होगा, वैसे वैसे वो विषय भी सरल लगते जाएगा। उसी प्रकार अनुभव का जितना प्रयास ज्यादा करेंगे, प्रयास ही से तो कार्य होता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। उसी प्रकार करत करत अभ्यास के आत्म होए सुजान या अनुभव होए सुजान, आत्मानुभूति और सरल हुआ करती है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ भी विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। ठीक है, हाँ जी, तो बात अपनी यही चल रही है। मतलब फिर से मैं आपको एक इन शॉर्ट समराइज करा देता हूं कि अभी अभी अपन ने क्या समझा। बात तो ये चल रही है कि आत्मानुभूति या आत्मानुभव ये मन जनित है या मन रहित है, मन के द्वारा होता है या मन के बिना होता है। तो एक अपेक्षा तो अपन ने ये देखी कि मन जनित होता है, मन के साथ होता है। उसके लिए 3 तर्क दिए थे। पहला तर्क तो ये दिया था कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इन्हीं के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो सकता है। अब प्रश्न फिर से उसमें यह उपस्थित होगा कि क्यों जी, मति ज्ञान तो
इंद्रिय के द्वारा भी तो प्रवृत्त होता है। अरे बाबा, परंतु मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, ये क्यों नहीं जानते हो तुम? और मन का विषय रूपी के साथ साथ अरूपी पदार्थ भी होता है। अतः इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि मति ज्ञान पहले मन में आत्मा का विकल्प धारेगा, या फिर मन में आत्मा का चिंतन चालू करेगा, और उसके बाद श्रुत ज्ञान को सारा काम ट्रांसफर कर देगा और आत्मानुभूति में वही सक्रिय होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार हम कहते हैं कि गाड़ी को धक्का मारा और फिर हम गाड़ी वहां जाकर के दिल्ली तक पहुंची, क्या कहने में आता है? धक्का मारा इसलिए गाड़ी दिल्ली तक पहुंची, परंतु इसका आशय ये नहीं निकालना चाहिए कि पूरा रास्ता ही धक्का मारा है। वो वहां तक आने में निमित्त थी, इसलिए कहा कि उन्होंने धक्का लगाया इसलिए पहुंचे। उसी प्रकार आत्मानुभूति में मन सक्रिय नहीं होता है, परंतु उस पॉइंट तक लाने के लिए मन ही कार्यकारी होता है, मन ही कार्यकारी होता है, इसलिए कहा कि आत्मानुभूति मन जनित है। ओके, ये सामान्य तर्क था। और तीसरा तर्क ये दिया हमने कि छद्मस्तों को आत्मानुभूति कैसी होती है, तो कह रहे हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान कैसे होता है? कह रहे एक को आग्रह करो, एक को मुख्य करो, बाकी सब विकल्पों को गौण करो। अब ऐसी मुख्य गौण की व्यवस्था एक क्षयोपशम ज्ञान में, या यूं कहिए मन ही के द्वारा संभव है, इसलिए कहा कि यह आत्मानुभव मन द्वारा या मन जनित ही है। ठीक है, 3 तर्क हो गए, आत्मानुभूति मन जनित है, इसको समझाने के लिए। अब आइए दूसरी अपेक्षा में। अपेक्षा यह है आत्मानुभूति मन रहित है। अरे बाबा, मन का विकल्प ही चलते रहेगा तो आत्मानुभूति कब करेंगे? इसलिए जरूरी है आत्मानुभूति के काल में इंद्रिय तो पहले ही छूट गए, अब मन को विश्राम दिलाना भी आवश्यक है। जब तक मन पावे विश्राम ऐसा नहीं होगा, तब तक रस स्वाद सुख उपजे ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले बहुत विकल्प चलते आ रहे थे, परंतु उन विकल्पों को भी शांत करना होगा, क्योंकि विकल्प मात्र ही से कार्य नहीं हुआ करता है, कार्य तो प्रवृत्ति के द्वारा हुआ करता है। ठीक है, आशा है ये दोनों अपेक्षाएं समझ में आ गई होंगी। बोलिए। समझ में आई नहीं आई? ओके ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, पर उसके पहले मैं कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाना चाह रहा था। अभी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, बाद में पढ़ाऊं? हाँ, यस, मिल गया। पेज नंबर 210 पर आइए। लगभग मिलता जुलता प्रकरण में आपको पढ़ के दिखाता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही में पेज 210 पर आइए, 210। अब वह पूछता है, मिल गया? अब वह पूछता है कि ऐसा तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? कितने जनों को मिलता जुलता प्रकरण लग रहा है? सिर्फ हाँ कह दीजिए, इशारा दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। अरे क्या बात है, आज कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जी भैया जी, पढ़ा था। हाँ, प्रमाण निक्षेप। ओके, लगभग मिलता जुलता प्रकरण है, तो बस अब उत्तर भी पढ़ते हैं। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय करने में कारण है, अनुभव करने में नहीं। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर फिर से वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। आगे भी पढ़ते हैं।
तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। ठीक है, ये तो नहीं है कुछ। ये समय सार पढ़ रहे हैं ना? अरे समय सर ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहा मैंने। ठीक है, समय सार ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज 210। तो यहाँ का प्रकरण पढ़ के देखिए। मेन बात क्या है, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। विकल्पों में कब तक फंसे रहेंगे? ठीक है, एक और है ये समय सार का 130वां कलश, नीचे ही कोट किया है। भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। अरे ये बात लगभग सेम टू सेम प्रकरण है। अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा पेज 209, 210, 211, ये सब प्रकरण आप पढ़ सकते हैं। 211 पे तो इनफैक्ट एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इसका भी उदाहरण आया है। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। अरे ये बात यस। तो आप विस्तार के लिए पेज 209, 210, 2111 जरूर पढ़ सकते हैं। कहां से पढ़ना मैं आपको ये भी बता सकता हूं। टू 209 पर जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं, उसके पहले से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, वहां से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी आइडिया लगेगी और फिर अपना ये मूल प्रकरण चालू होता है। ठीक है, ओके। और भी वैसे बहुत प्रकरण है, परंतु अभी क्या है, समय की थोड़ी सीमा है। ठीक है, आगे बढ़ना है अभी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रकरण अपना हो गया। तथा अब नया प्रकरण थोड़ा चालू होगा। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया। आवाज गड़बड़। मेरे यहाँ तो अच्छा नेटवर्क है। आवाज डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मेरे यहाँ अच्छी आवाज आ रही है जी, नेटवर्क अच्छा है मतलब। सभी को दिक्कत हो रही है? क्या हाल है? बीच बीच में थोड़ी ब्रेक तो हो रही है आवाज। अच्छा, हाँ, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तथा तुमने, अब थोड़ा हो सकता है प्रकरण बदल जाए। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तम च तत्वार्थ सूत्रे मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। ओके, बात कह रहे हैं, मतलब लगभग यही तर्क दिया जा रहा है जो अपन पहले तर्क में देकर के आए थे। क्या कि अतीन्द्रिय को जानना है तो साधन भी अतीन्द्रिय ही चाहिए ना। अरे बाबा, परंतु मन का विषय ये अतीन्द्रिय वस्तु भी हुआ करता है, या अतीन्द्रिय कहने की अपेक्षा अमूर्तिक वस्तु भी हुआ करता है, और आत्मा अमूर्तिक है, तो बस अपना काम चल जाएगा। और इसलिए उन्होंने कोट भी करके दे दिया। ऐसा मत समझना कि मति ज्ञान का विषय, श्रुति ज्ञान का विषय सिर्फ, देखिए अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान मात्र और मात्र पुद्गल को जान सकते हैं, बराबर, मात्र और मात्र पुद्गल को जान सकते हैं, रूपी पदार्थ को जान सकते हैं। ठीक है, अब बचे तीन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, केवल ज्ञान। सो केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, उसकी बात तो चल ही नहीं रही है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के लिए कह रहे हैं सर्वद्रव्य पर्याय, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्वपर्यायेषु।
फिर से मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्वपर्यायेषु, समस्त द्रव्य की असर्वपर्याय मतलब सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जान सकता है। ठीक है, मतलब सभी द्रव्यों को जान सकता है। सभी द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसमें रूपी द्रव्य तो सिर्फ एक ही है, पुद्गल। बचे कितने? अरूपी, बचे 5 अरूपी है, तो मतलब अरूपी वस्तु को भी जान सकता है। इससे बात सिद्ध हो जाती है, अतः अपना आत्मानुभूति का काम चल जाएगा। आत्मानुभूति के लिए रॉ मटेरियल कोई अलग नहीं है, ज्ञान वही है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, उसी का सहारा लेकर के अपना काम करना होगा। ठीक है, ओके ना तो हाँ जी, सॉरी फॉर द बोलिए ना। जैसा अभी बताया ना, मन अमूर्त को भी ग्रहण करता है। हाँ, लेकिन मन स्वयं तो पुद्गल ही है ना वैसे। मन के, सुनिए, मन के विकल्प की बात चल रही है जी। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके। देखिए, प्रश्न ये आया था कि मन तो बोलिए रूपी होता है, यही है ना? क्या पुद्गल ये कहते हैं ना मतलब मन मुक्ति का होता है पुद्गल। वो द्रव्य मन की बात है जी। भाव मन को क्या कहेंगे? भाव मन मतलब क्या? और वो विचार करने की शक्ति। भाव मन मतलब विचार करने की शक्ति, योग्यता, पात्रता। तो उसके द्वारा वो योग्यता तो मुझे प्रकट हो गई है, और वो कहेगा पुद्गल। वो योग्यता पुद्गल थोड़ी ना है। ओके, हाँ, ये जरूर बात है कि मन के विकल्प को किसी अपेक्षा से पुद्गल कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, मन के विकल्प को किसी अपेक्षा पुद्गल जरूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक टोटली नया टॉपिक चालू होने वाला है। अब बहुत सरल टॉपिक चलेगा। हो सकता है आज ही में अपन लगभग एक पेज और भी कवर कर ले। 345 शायद हो जाए कवर, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। बात चलने वाली है प्रत्यक्ष परोक्ष की। ठीक है, अब प्रत्यक्ष परोक्ष, ये मैं अभी थोड़ा रैपिडली चलूंगा, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, क्योंकि सारी चर्चा अपन कई दफे प्रवेशिका में और छेड़ाला में भी करके आए हैं। हाँ, इसकी पार्श्व भूमिका को जरूर समझना चाहिए। प्रश्न ये आया है, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। अब प्रत्यक्ष परोक्ष का उनका प्रश्न चालू हो रहा है। अब अपना मूल टॉपिक की तरफ अपन थोड़ा बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, सम्यक्त्व प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है? प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। सम्यक्त्व प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है? अब पंडित जी साहब, देखिए प्रश्न बहुत जबरदस्त है, और पंडित जी साहब ने उत्तर उतना ही अच्छा दिया है, उससे ज्यादा अच्छा दिया है। क्या वे कह रहे हैं, भैया जी तुम सम्यक्त्व की बात कर रहे हो। अरे सम्यक्त्व तो प्रत्यक्ष परोक्ष होता ही नहीं है। हैं? कैसे सम्यक्त्व प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता? हम तो कितनी बार सुनते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष। अरे बाबा, वो प्रत्यक्ष परोक्षपना वो ज्ञान का हुआ करता है। फिर से सम्यक दर्शन कोई प्रत्यक्ष परोक्ष ये भेद वाला नहीं है, वो तो सम्यक ज्ञान है जो प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद को लिए हुए है। कैसे सिद्ध कीजिए? प्रमाणम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है सो प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, और तत्प्रमा मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम, ये सभी ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? तत्प्रमाणे, ये सभी प्रमाण ज्ञान है। बात आ रही है ख्याल में? आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, और उस प्रमाण ज्ञान के दो भेद किए हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। कितने जन समझ रहे हैं? पहले तो आप चाहे तो एक छोटा चार्ट ऐसे बना सकते हैं। सम्यक्त्व ऑब्लिक सम्यक दर्शन के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं होते। प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो ज्ञान, आप एरो करके लिखेंगे, सम्यक ज्ञान ऑब्लिक प्रमाण। फिर से दोहराता हूं मैं, ऊपर लिखेंगे
सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व के भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, नीचे एरो करके लिखेंगे सम्यक ज्ञान ऑब्लिक प्रमाण ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान ऑब्लिक प्रमाण। अब उसके दो हिस्से कीजिए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। परोक्ष के पुनः दो भेद कीजिए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। परोक्ष के दो भेद कीजिए, एक देश प्रत्यक्ष, दूसरा सर्वदेश प्रत्यक्ष। एक देश के पुनः दो भेद करेंगे, अवधि और मनपर्य। सर्वदेश के नीचे लिखेंगे केवल ज्ञान। मुझे नहीं लगता ये चार्ट कुछ टफ होगा, क्योंकि ये चार्ट अपन पहले भी बना करके आए हैं। जी भैया। ठीक है, तो चार्ट तो आपको प्रॉपर ख्याल में आ गया होगा कि प्रमाण के दो हिस्से किए हैं। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। तीन चार सूत्रों को ध्यान में रखेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो तत्प्रमाणे पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। आद्य मतलब पहले के दो द्विवचनी शब्द का प्रयोग है। आद्य परोक्षम, पहले के दो परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और प्रत्यक्षम अन्यत्, बचे हुए तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर ये मैटर नहीं करता सकल प्रत्यक्ष है विकल्प प्रत्यक्ष है, रुकिए, सिर्फ प्रत्यक्ष की बात चल रही है। ठीक है, देखिए, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। अंडरलाइन, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षयिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप है। अरे बाबा, तुम जानने की अपेक्षा कैसे लिए है? सम्यक्त्व ये श्रद्धान की मुख्यता रखता है, श्रद्धान की बात करता है। मुख्यता भी क्या? सम्यक दर्शन ये श्रद्धा की बात करता है। प्रत्यक्ष परोक्ष की बात आएगी तब वो सम्यक ज्ञान में बात चली जाएगी, ना कि सम्यक दर्शन में। चौथे गुणस्थान में वो हो गया, वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व तो तीन भेद, सम्यक्त्व के तो तीन भेद है। वहां उपशम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित है, और क्षयक्षमिक सम्यक्त्व समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। फिर से इस मुद्दे को वे दोहरा रहे हैं कि सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष सच भेद नहीं है। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है ना? अभी आप रुके हुए? हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, समझ में आया नहीं। मैं एक चीज और ये क्लियर करना चाह रहा था। पहले वाली लाइन है मति श्रुत्यो निर्बंधो। व्हाट इज दैट मीन? निर्बंधो? निर्बंधो नहीं, निबंधो। वो रफार जो दी है ना, वो र पहले पढ़ना है। मति श्रुतयोः अनिबंधो। क्या मतलब हुआ इसका? मति श्रुतो है निबंधो? सॉरी, अनिबंधो नहीं, मति श्रुतयोः और निबंधो। मुझे भी देखना पड़ेगा। मति श्रुतयोः और निबंध, क्योंकि ये द्रव्य वाला तो क्लियर हो गया। द्रव्य की सर्वधर्म, मतलब मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वधर्म का है, ये तो समझ में आ गया। बराबर। द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। निबंधो मतलब उसका विषय। निबंधो मतलब उसका विषय। अच्छा अच्छा, अच्छा, मति श्रुत का विषय। राइट, थैंक यू। यस, चलिए आगे भी कह रहे हैं, क्षयिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। ठीक है, सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है, ये फिर से पंडित जी साहब हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है नहीं, वो तो प्रमाण के या सम्यक ज्ञान के भेद हुआ करते हैं। ठीक है, फिर जाते जाते वे एक और बात क्लियर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न आत्मानुभूति के प्रत्यक्ष परोक्ष पने का है। ठीक है, तो जाते जाते सम्यक तो प्रत्यक्ष या परोक्ष ये तो क्लियर करवा दिया, परंतु भैया जी आप जिस आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष या परोक्ष का शेरा लगाने वाले हैं या टैग लगाने वाले हैं,
प्रत्यक्ष मतलब क्या और परोक्ष मतलब क्या, पहले ये तो समझाए, अब इसकी चर्चा चलेगी। प्रत्यक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष की वैसे कई सारी परिभाषाएं हैं। प्रति अक्ष, देखिए संस्कृत में वो कौन सा समास है, एक समास है जिसके द्वारा अगर एक शब्द को रिपीट किया जाता है तो प्रति ऐसा शब्द लगाया जाता है, वो समास का नाम नहीं याद आ रहा। जैसे घर घर जाकर के मैंने किताबें बांटी, तो क्या कहेंगे? मैंने प्रति घर जाकर के ये किताबें बांटी। मैंने दिन दिन भर काम करता था, मैं प्रतिदिन काम करता था। आ रहा है? जब कोई शब्द दो बार कहा जाता है तब प्रति इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष की एक परिभाषा है, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। अब अक्षय शब्द दो बार आ गया तो प्रत्यक्ष ऐसा शब्द बन गया, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। तो जो ज्ञान, अच्छा चलिए, अक्ष के कितने अर्थ होते हैं पहले ये मुझे बताइए। तो इंद्रिय होती है और एक एक्सिस होता है। एक्सेल, एक्सेल, एक्सिस नहीं। अक्ष मतलब आत्मा भी होता है। राइट, एक मतलब आत्मा, इंद्रिया, एक्सेल, और बोलिए। आंख भी होता है क्या? करेक्ट, आंख भी होता है, बहुत अच्छा। एक और अर्थ था, आत्मा से बहुत मिलता जुलता है। अक्ष का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, ठीक है। अक्ष का एक अर्थ ज्ञान भी हुआ करता है, ठीक है। कितने, 4 या 5 अर्थ देखे अपन ने। अब कह रहे हैं प्रत्यक्ष मतलब क्या, तो जो अक्ष अक्ष के द्वारा प्रवृत्त हो उसे प्रत्यक्ष जानना। ये क्या बात हुई? यहां पर एक बात जरूर समझने लायक है कि जो पहला अक्ष है, जो अक्ष अक्ष के द्वारा प्रवृत्त होता है, उसमें जो पहला अक्ष आया है, इस पहले अक्ष का तो अर्थ आपको ज्ञान ही लेना है। दूसरे अक्ष का अर्थ आपका बदलता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू सिलेक्ट, और उस हिसाब से प्रत्यक्ष का भेद भी बदलता जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए, अक्षम अक्षम वर्तते इति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। जो ज्ञान, जो अक्ष अक्ष के द्वारा प्रवृत्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसमें जो पहला अक्ष आया है उसका अर्थ तो ज्ञान ही लेना है, ठीक है। दूसरे अक्ष का क्या अर्थ लेना है? इसके कई सारे अर्थ बन सकते हैं। अगर आप दूसरे अक्ष का अर्थ इंद्रियां करते हैं, ये चलिए, गड़बड़ हो रही। आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज आ रही है अभी? अभी आ अभी आ रही है। ठीक है ठीक है, रिपीट करता हूं मैं। जो अक्ष अक्ष के द्वारा प्रवृत्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो अक्ष अक्ष के द्वारा प्रवृत्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें जो पहला अक्ष है उसको गोला लगाइए और नीचे लिखिए इसका अर्थ, दिस इज इक्वल टू ज्ञान, ठीक है। पहले अक्ष का अर्थ आपको ज्ञान ही लेना है। और दूसरे अर्थ का, दूसरे अक्ष का क्या अर्थ लेंगे? अगर दूसरे अक्ष का अर्थ आप ज्ञान करते हैं या आत्मा कर, अच्छा ज्ञान ही चलिए, ठीक है। दूसरे अक्ष का अर्थ भी अगर आप ज्ञान करते हैं तो प्रत्यक्ष, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तरफ संकेत किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही प्रवृत्त हो, मतलब अन्य किसी के सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जैसे अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जान लेते हैं वस्तु को, ओके। अब मान लीजिए दूसरे अक्ष का अर्थ हमने इंद्रियां कर दिया। फॉर्मूला में हमने अक्ष का, अक्ष इज इक्वल टू इंद्रिया डाल दिया, तो परिभाषा तो वही बनी रहेगी, बस प्रत्यक्ष का भेद बदल जाएगा। अगर हम कहते हैं कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, यह भी परिभाषा सही बैठेगी, परंतु किसके लिए?
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए, माने मति ज्ञान और क्या कहना चाहिए, साथ साथ आपको श्रुत ज्ञान भी समझ लेना चाहिए। फिर से अगर आप अक्ष का अर्थ इंद्रिया करते हैं तो जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त हुआ उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और ऐसा ज्ञान कौन सा होता है? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी। चलिए एक काम करते हैं, ये जो तीसरा अर्थ है ना, तीसरा अर्थ आप सस्पेंस में रखिए। इसकी चर्चा अपन कल या परसों कर सकते हैं, डिपेंडिंग की टॉपिक कैसा चल रहा है, और उस हिसाब से फिर मैं तीसरे अर्थ का उद्घाटन करूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है 2 अर्थ काफी होंगे। परोक्ष की भी चर्चा अपन को करनी है यहाँ पर, और पंडित जी साहब क्या लिख रहे हैं उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपन आगे का विषय बढ़ाएंगे। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में, हेलो, बोलिए ना। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आपने अवधि मन पर केवल तीनों लिए है ना? हाँ बराबर, केवल क्या? यस, ठीक है। चलिए तीसरे अर्थ का खुलासा आने वाली कक्षाओं में, कोई प्रश्न हो अभी के लिए तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अब जिनवानी स्तुति करेंगे। भैया जी हट के क्वेश्चन पूछिए। बोलिए ना। धर्म के 4 पाए। चार कौन से होते हैं? अब आप पूछेंगे मुझे ये प्रश्न कैसे पता? दान, क्या कहा? दान नहीं बोलिए ना, बोलिए। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ना, बोलिए ना। दान कुछ है इसमें, दान 4 चीजें हैं इसमें, मैं भूल रहा हूँ। राइट। किसी को पता है? दान, पूजा, हाँ, उपवास और पूजा, शील और उपवास। उपवास। आपको कैसे पता, अब ये बताइए। मैं जान लेता हूँ। वैसे तो मत कर। क्या कहा? यही तो काम है आप लोगों का। नहीं प्रॉब्लम ये तो बिजनेस है। नहीं, मुझे पता चल गया, गुप्त सूत्रों के द्वारा मुझे पता चल गया कि ये प्रश्न पूछा गया है। जुड़े हुए हैं ना आपस में। जी नहीं, वो मैंने वो आज की कक्षा को ही जस्ट ओपन किया, और पहला ही प्रश्न आपने भी पूछा था यही कि हट के प्रश्न पूछे क्या, तो मुझे लगा था कि आज ये प्रश्न आएगा, इसलिए मैं भी तैयार था। मुझे डाउट हो रहा था ना कि मैंने कहा देखो शायद आप कुछ और बताएंगे, असल में मुझे डाउटफुल था। नहीं यही है, वही 4 है। अच्छा, मुझे सम्यक दर्शन से संबंधित लग रहा था कि एक उसका भी आना चाहिए। क्या कहा? सम्यक दर्शन भी आना चाहिए था ना, 4 और 4 फाइनल, ऐसा लगा था मुझे। अच्छा, अब अगर कोई अलग अपेक्षा होगी तो मुझे पहले चर्चा करनी पड़ेगी, परंतु जो 4 अभी बताएं वो तो है ही, दान, पूजा, शील और उपवास। अच्छा, मुझे सम्यक तो उसका पूरा ये था कि एक सब में श्रद्धा दर्शन ऐसा आना। देखिए अब उसमें भी मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। अब चरणानियों की बात करेंगे तो आपको ये 4 मिलेंगे, दान, पूजा, शील, उपवास। चरणानियों ये बताएगा। द्रव्यानियों क्या बताएगा? अनंत चतुष्टय धर्म के पाए। अब बोलिए। अनंत चतुष्टय पा जाएंगे फिर। हाँ, अध्यात्म कहेगा कि अनंत, तुम्हारा जो अनंत चतुष्टय है वही धर्म के पाए, क्योंकि भाई साहब धर्म तो कोई
मंदिर मस्जिद क्या कहे, किसी पहाड़ी पत्थर में नहीं रखा है। वो धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। और आत्मा का क्या स्वभाव है? केवल ज्ञान स्वभाव है। केवल ज्ञान के साथ साथ आप अनंत चतुष्टय भी लगा लीजिए। अब मैं अपेक्षा दूसरी लगा रहा हूं, फिर अनंत चतुष्टय में सब कवर हो जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व वगैरह सब कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यदि ये क्वेश्चन आए तो किस अपेक्षा से आंसर देना चाहिए? दोनों अपेक्षा उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोनों ही अपेक्षा है? हाँ जी जी। क्यों दोनों? किसमें था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है विज्ञान वाटिका का है। ज्ञान वाटिका का है ये, विग- उसका है ये वेदना विज्ञान वाटिका। जी जी, विज्ञान वाटिका का होगा। ठीक है, चलिए। जी ठीक है, धन्यवाद। वैसे एक और अपेक्षा मैं दे सकता हूं आपकी जानकारी के लिए। धर्म के 4 पाए हैं ना, एक तो है धर्म का 4 पाए में आप ये वो है ना, कुंद कुंदाचार्य की गाथा है ना, वत्थु सहाओ धम्मो खमादि भावो यदस विहो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवादि रक्षणम धम्मो। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक 10 धर्मों को, समाधि 10 धर्मों को धर्म कहते हैं। 2 फिर रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। 3 और जीवादि की रक्षा करना, जीव दया पालना, इसको भी धर्म कहते हैं। 4, तो आप इन 4 को भी धर्म के पाए कह सकते हैं। वही तो ना, यही तो चक्कर, उसमें जवाब कौन सा दिया जाएगा, तो ना थोड़ी सीधी है। तो देखिए अब वहां पर प्रश्न किस अपेक्षा पूछा है, मतलब मूल प्रकरण किसके आधार से प्रश्न पत्रिका बनाई है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। अगर आप किसी चरणानियों के ग्रंथ की अपेक्षा पूछेंगे तो आपको अध्यात्म की अपेक्षा लिखकर नहीं चलेगा। समयसार की अपेक्षा पूछा है तो चरणानियों की बातें लिखकर नहीं चलेगी। आपको किस ग्रंथ के आधार से प्रश्न पत्रिका बनाई है, ग्रंथ का कोई आधार नहीं है। नहीं कुछ तो होगा ना, विज्ञान वाटिका इस ग्रंथ के आधार से, ऐसा तो होगा। नहीं, उन्होंने मतलब कई विभाग किए हैं, तो एक तो उन्होंने दिया है ना, हम पूजा में काफी गलती कर देते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पूजा पढ़ते हुए कहीं त्रुटियां हो जाती है, तो एक तो उन्होंने उसका बनाया था। फिर ये प्रॉपरली प्योरली एक चरणानियों की बात है, तो आपको दान, पूजा, शील और उपवास यही लिखना है। यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो चरणानियों का प्रकरण चल रहा है पूरा। ठीक है, ये है ना, इसमें भूल सुधार दिया है उन्होंने वाटिका का। एक सम्यक या निर्णय वाटिका दिया, सम्यक निर्णय वाटिका, इस तरीके से अलग अलग बांटे, वर्णमाला, वेद पर वेद, अच्छा ऐसे ही बांटिए। ठीक है, रचना और रचयिता मतलब तो मेरे को तो समझ में नहीं आया किसके थ्रू है। ठीक है चलिए, हम चरणानी और से आंसर दे देंगे। जी, जो होगा जी, देखा जाए। जी। ये है विज्ञान वाटिका ना, विज्ञान वाटिका उस्मानपुर से निकलती है, दिल्ली से। हाँ, वो ये अपने ऋषभ जी करते हैं ना ये सब, हाँ, ऋषभ जी शास्त्री सब्जी करते हैं। जी। हाँ जी। चलिए रुकते हैं, जैन वाणी स्तुति करेंगे।